मेवात के नूह में हुए प्रकरण के बाद रेवाड़ी में हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। गृह मंत्री मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग। जिला उपायुक्त ने कहा, एहतियातन रेवाड़ी में लगाई धारा 144, माहौल शांतिपूर्ण, उपद्रव करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। ये तस्वीरें हैं जिला सचिवालय रेवाड़ी की, जहां नूह प्रकरण के बाद हिंदू संगठनों ने जमकर सरकार व पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए माध्यम से प्रदेश के गृह मंत्री व मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को उचित मुआवजा मिले। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे जो ज्ञापन दिया है? जो ज्ञापन दिया है किसी से छुपा नहीं हुआ है। कल में इतिहास में जो काला दिन है, जिस प्रकार निरपराध हिंदुओं के ऊपर जो मेवात के अंदर ब्रजमंडल की यात्रा के ऊपर इन्होंने एक षड्यंत्रिक ढंग से सोच समझ के जो कुछ असामाजिक तत्व और खासकर मुस्लिम समाज से थे, उन्होंने जाती हुई यात्रा के ऊपर अटैक किया, पत्थरबाजी करी, गोलियां चलाई, जिसके अंदर कुछ लोग की शहादत भी हुई है। बच्चे और औरतों को भी नहीं इन्होंने बख्शा गया और सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां जला दी गई। इन्होंने वो अत्याचार करा है जो कि एक जिसकी अति होती है, अति से भी बढ़कर इन्होंने करा है, जो कि क्षमा लायक नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात, केंद्र में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार जो हिंदुओं की देशी बताती है और हिंदुओं के ऊपर ही अटैक होता है, और फिर उनकी सूद लेने की बजाय वो अब तक कुछ हमारे जो हिंदू श्रद्धालु फंसे हुए थे वो बुरी तरह रो रहे थे। तो हमने जो आज उपायुक्त महोदय को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, इसमें यही मांग करी है कि इसका जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने इस कार्य को अंजाम दिया है उन्हें गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए और उन्हें सजा दी जाए। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि जो हिंदू सदा शांत भाव के लिए प्रसिद्ध रहा है, अगर हिंदू अशांत हो गया, उग्र हो गया, तो उसके भयंकर परिणाम होंगे। समय रहते अगर ये खट्टर सरकार और प्रशासन ने अगर इसको संज्ञान नहीं लिया तो इसका कहीं ये ना हो कि इसका उल्टा जवाब हो, जिसका जो उत्तरदायित्व सिर्फ प्रशासन ही होगा। क्या कहेंगे उस पर? देखिए, कल रात को हमें ये एक जानकारी मिली थी कि नूह जो जिला है हरियाणा का, यहाँ पे कुछ दो समुदायों के बीच में किसी बात को लेकर झड़प हुई और उसके बाद वो बात बढ़ती चली गई और उसमें एक सीरियस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी, जिसमें आसपास के ज़िले से भी हमें कुछ मदद भेजनी पड़ी। रेवाड़ी ज़िले से भी हमने कुछ एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड्स वगैरह भेजी थी। उसमें जो है वो उसके रिपरकशंस फिर उसके बाद कुछ गुड़गांव में भी सामने आए और इसके चलते रेवाड़ी ज़िले में भी हमने कानून को, लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए और कोई अप्रिय घटना ना हो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने सेक्शन सीआरपीसी की जो धारा 144 है उसको इम्पोज कर दिया गया। और हमने कल भी एक एडवाइजरी जारी करी थी और आज भी एक अपील आप लोगों के माध्यम से करना चाहेंगे कि जिले में किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना ना हो। इसके चलते आप लोगों से सभी, मेरा आमजन से भी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि किसी अफवाह पे यकीन ना करें, किसी सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चीज वायरल ना करें जिससे किसी भी प्रकार की शांति भंग हो सके, किसी भी समुदाय के लोगों में किसी भी प्रकार की जो है आसपास कोई मनमुटाव, तनाव हो सके और कोई भी किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ने की स्थिति जो है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। रेवाड़ी में भी स्थिति किस तरह की स्थिति अभी जिस तरह से लगातार अफवाहें आ रही हैं, तो रेवाड़ी की स्थिति क्या है? देखिए, हम कल रात से ही इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इसमें हमने सभी जगह ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स भी लगा। अभी तक ऐसी रेवाड़ी में हमें इस प्रकार की कोई भी समस्या हमारे सामने अभी तक एज ऑफ नाउ नहीं आई है। कहीं किसी प्रकार का कोई मनमुटाव, कोई तनाव भी हमारे सामने भी देखने में नहीं आया है। हमारे जितने भी जिले की सड़कें हैं, जो मेन हाईवेज एंड नेशनल कैरेजवेज हैं, वो सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। हम फिर भी तत्पर हैं पूरी तरीके से। पुलिस ने अपने इंतजाम किए हुए हैं और हमने भी यहाँ से प्रशासनिक तौर पर भी जो ड्यूटीज लगानी थी वो लगा दी है। सजग है, हम नजर रख रहे हैं किसी प्रकार की जो है कोई दिक्कत होती है उसको निपटने के लिए पूर्ण तरीके से तैयार है। अगर मौके की बात करें तो लोगों को कहना है कि 1:30 बजे पहली फायरिंग हुई वहाँ पर और 5:45 बजे तक प्रशासन नहीं पहुंचा, कोई पुलिस कर्मचारी नहीं पहुंचे और पुलिस कर्मचारी खुद अपनी जान बचाते रहे थे। देखिए, पहले से जानकारी नहीं थी इस बारे में। देखिए, टिप्पणी करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि नूह जिले का ये मैटर है, रेवाड़ी से बहुत ज्यादा सीधे तौर पे कंसर्न नहीं है, तो ये नूह का प्रशासन इस बारे में ठीक से बता पाएगा क्योंकि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। सिंस क्योंकि इंटरनेट वहां पे डाउन है, इंटरनेट की सर्विसेज को बाध्य किया गया है, तो इसलिए पूरी जो सिचुएशन जो है वो सही, जो न्यूज है वो भी और जो उस प्रकार की वो पूरे तरीके से अभी अवेलेबल भी नहीं हो पा रही है। तो इसमें जिला प्रशासन नूह इस पे कमेंट करे तो मेरा मानना है वो ठीक है। सर, स्कूल कॉलेज की क्या स्थिति है? जिस तरह से बात बता रहे थे कि प्रदेश में कुछ स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए,
और इंटरनेट की बात भी कही जा रही है जी। कि हमारे यहाँ की क्या स्थिति है? देखिए अभी तक मैंने जैसे आपसे बताया कि रेवाड़ी में अभी हमें इस प्रकार की कोई समस्या हमारे सामने अभी तक नहीं आई थी। हमने प्रिकॉशनरी मेजर पे एक कदम पहले से उठाते हुए 144 को इम्पोज तो हमने किया, लेकिन बच्चों की पढ़ाई बात देना हो, स्कूल कॉलेजेस को इसलिए बंद नहीं किया गया और इंटरनेट को भी बंद नहीं किया गया है एज ऑफ नाउ, क्योंकि रेवाड़ी जिले में पर्टिकुलरली कोई इस प्रकार के इंसिडेंट सामने नहीं आया है। अगर हमें लगता है तो इसमें इंटरनेट भी अगर रोकना है तो सर्विसेज वो भी बंद की जाएंगी, और अगर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनकी भी अगर छुट्टी करनी है तो वो भी हम सुचारू रूप से कदम उठाएंगे उसके भी। कोई इस माहौल के अंदर अगर उपद्रव करता है तो किस प्रकार की कार्रवाई? पूरे देखिए मैं आपको ये पूरा आश्वासन आपको भी देना चाहूंगा, मैं आमजन को भी मैसेज देना चाहूंगा कि इसमें कार्रवाई करने में किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं की जाएगी। आप सभी जानते हैं धारा 144 का वायलेशन करने पे धारा 188 में कार्रवाई होती है, और उसके बाद भी अगर कोई भी उपद्रवी या कुछ भी किसी प्रकार का कोई गलत तरीके से कोई भी शांति व्यवस्था को, कानून को तोड़ने का प्रयास करता है, शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करता है, तो पूरी तरीके से कानूनी जो है कार्रवाई उसके खिलाफ जरूर अमल में ली जाएगी।